एजुकेशनल रिसर्च में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 12 सोशियोलॉजी के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे जो फाइनल एग्ज़ाम यानी 16/4/2022 के लिए महत्वपूर्ण होगा। आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो जाने से पहले एक बार हमारे वीडियो को देखें और वीडियो को सभी तक शेयर करें ताकि सभी लोग तक हमारा वीडियो पहुंच सके। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों में। क्वेश्चन नंबर 1 है, समाजशास्त्र की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो समाजशास्त्र की स्थापना 1838 ईस्वी में हुई थी, यानी ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत किसने दिया? तो वर्ग संघर्ष का सिद्धांत कार्ल मार्क्स ने दिया था, यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3, श्रम विभाजन का सिद्धांत किसने दिया था? तो श्रम विभाजन का सिद्धांत कार्ल मार्क्स ने दिया था, यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4, समाजशास्त्र के जनक कौन है? तो समाजशास्त्र के जनक अगस्ट कॉम्ट को कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नंबर 5, सोसाइटी नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? तो सोसाइटी नामक पुस्तक मैकाइबर एवं पेज ने लिखा था, यानी ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन एक भारतीय संस्कृति की विशेषता है? तो प्राचीन संस्कृति, बी जाति व्यवस्था, सी अनेकता में एकता, डी इनमें से सभी। तो प्राचीन भारतीय संस्कृति की विशेषता है इनमें से सभी होगा, यानी ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7, किसने कहा समुदाय सामान्य जीवन का एक क्षेत्र है? तो यह कथन बोर्डिन का है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8, ग्रामीण समुदाय को नगरीय समुदाय से पृथक करने का आधार है? तो ग्रामीण समुदाय यानी कि जहां गांव में निवास करते हैं, नगरीय समुदाय जो नगरों में निवास करते हैं। तो इसका मुख्य पृथक करने का आधार है व्यवसाय की प्रकृति, मतलब लोग बिजनेस के कारण गाँव को छोड़कर नगरीकरण की ओर बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9, उपनिवेशवाद का संबंध है? तो उपनिवेशवाद का संबंध साम्राज्यवाद से है, यानी ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10, बंगाल में स्वदेशी आंदोलन किसने प्रारंभ किया? तो बंगाल में स्वदेशी आंदोलन राजनारायण बसु ने प्रारंभ किया, यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 11, उदार राष्ट्रीयता का काल है? तो उदार राष्ट्रीयता का काल 1885 से 1905 माना जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12, असहयोग आंदोलन किसने प्रारंभ किया? तो असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा 1920 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था। क्वेश्चन नंबर 13, श्रम विभाजन का सिद्धांत किसने दिया? तो श्रम विभाजन का सिद्धांत कार्ल मार्क्स ने दिया था, यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 14, उपनिवेशवाद किस सोच का प्रतिफल है? तो उपनिवेशवाद साम्राज्यवाद सोच का प्रतिफल है, यानी ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 15, सामाजिक संरचना का विचार देने वाला पहले समाजशास्त्री थे? तो सामाजिक संरचना का विचार देने वाले पहले समाजशास्त्री स्पेंसर थे, यानी ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 16, कांग्रेस पार्टी की स्थापना कब हुई? तो कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में ए.ओ. हुम के द्वारा किया गया, यानी ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय समाज का इतिहास कितने वर्षों की अवधि का है? तो भारतीय समाज 5000 वर्ष की अवधि का है, यानी ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 18, राज्य एक समिति है, किसने कहा? तो यह कथन गार्डनर का है, यानी ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 19, आत्मा का दर्पणवाद की अवधारणा किसने दी? तो आत्मा के दर्पणवाद की अवधारणा C.H. कूले ने दिया था, यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तो इस तरह से हमने फर्स्ट चैप्टर का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूरा किया। अब हम दूसरा चैप्टर भारतीय समाज की जनसांख्यिकीय संरचना के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जनसांख्यिकी का अर्थ होता है जनसंख्या का अध्ययन करना। तो जिसमें पहला क्वेश्चन है, नई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कब घोषित की गई? तो नई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 ईस्वी में घोषित की गई, यानी ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2, सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लोगों की औसत आयु है? तो भारत में औसत आयु लोगों की 65 वर्ष है, यानी ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3, 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में प्रति 1000 पुरुषों के पीछे स्त्रियों की संख्या है? तो प्रति 1000 पुरुषों के पीछे 927 स्त्रियों की संख्या है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4, जनांकिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो ये किया था गुडलॉर्ड ने, यानी ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5, किस राज्य में साक्षरता दर सबसे ज़्यादा है? तो सबसे ज़्यादा साक्षरता दर केरल है, वहीं सबसे कम बिहार को माना गया है, यानी बिहार है। क्वेश्चन नंबर 6, जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में प्रथम स्थान किसे प्राप्त है? तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे अधिक है चाइना, दूसरे नंबर पर हमारा भारत आता है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से भारत के किस राज्य में साक्षरता दर सबसे कम है?
तो सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य अभी हम ऊपर बताए थे बिहार, यानी ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8, भारत के किस राज्य में ईसाइयों की संख्या सर्वाधिक है? तो भारत के केरल में राज्य में ईसाइयों की संख्या सबसे अधिक है, यानी ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9, सन 1951 के जनगणना के समय भारत की कुल जनसंख्या थी? तो भारत की कुल जनसंख्या 36 करोड़ थी, यानी ऑप्शन नंबर बी सही होगा। वर्तमान में 136 करोड़ से भी ज़्यादा है। क्वेश्चन नंबर 10, वर्तमान में भारत की आबादी लगभग कितनी है? तो 1.25 अरब, यानी ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 11, कौन सी परिस्थिति जनसंख्या वृद्धि के लिए उत्तरदायी है? तो जनसंख्या वृद्धि के लिए उत्तरदायी है शैक्षणिक स्तर, यानी ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन नगरीय समुदाय की विशेषता है? तो नगरीय समुदाय के स्त्रियों की उच्च परिस्थिति, जनसंख्या का घनत्व, व्यक्तिवादिता, इनमें से सभी। तो नगरीय समुदाय की विशेषता इनमें से सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13, युवा संगठन पाया जाता है? तो युवा संगठन जनजातीय समाज में पाया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सी एक दशा भारत में जनसंख्या वृद्धि का कारण नहीं है? तो स्थान परिवर्तन की प्रवृत्ति जनसंख्या वृद्धि का कारण नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 15, जो कि बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गांव एक लघु गणराज्य है, किसने कहा? तो यह कहा था मेटकॉफ ने, यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 16, जनांकिकी विज्ञान है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो जनांकिकी जनसंख्या का अध्ययन करता है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से कौन नगरीय समुदाय की विशेषता नहीं है? तो नगरीय समुदाय की विशेषता सामाजिक जीवन में एकरूपता, यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 18, स्त्री पुरुष अनुपात किस राज्य में सबसे कम है? तो सबसे कम स्त्री पुरुष अनुपात पंजाब में है, यानी ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 19, भारत के ग्रामीण समुदाय का अध्ययन निम्नलिखित में से किस समाजशास्त्री ने किया? तो ये किया था AC दुबे ने, यानी ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 20, कौन सी भारतीय समुदाय की सर्वप्रथम विशेषता है? तो अनेकता में एकता भारतीय समुदाय की सर्वप्रथम विशेषता है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो इस तरह से हमने 2 लेसन का भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की जानकारी प्राप्त किया। अब हम 3 लेसन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। लेसन 3 है सामाजिक संस्थाएं, निरंतरता एवं परिवर्तन। इसमें पहला क्वेश्चन है परिवार क्या है? तो परिवार संस्था एवं समिति दोनों है, यानी ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2, संयुक्त परिवार की कौन सी विशेषता है? तो संयुक्त परिवार की विशेषता सामान्य संपत्ति, बड़ा आकार, समान निवास। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 3, संयुक्त परिवार व्यवस्था पाई जाती है? तो यह पाई जाती है नगरीय समाज में, यानी ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4, भील नामक जनजाति किस राज्य में निवास करती है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, तो ये मेघालय में निवास करती है, यानी ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5, जो व्यक्ति हमारे प्राथमिक नातेदारी के द्वितीयक संबंधी होता है उन्हें हम अपना किस तरह का नातेदार कहेंगे? तो हम उसे कहेंगे तृतीय नातेदारी, यानी ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6, कास्ट एंड क्लास इन इंडिया पुस्तक के लेखक का नाम है? तो ये पुस्तक लिखा था GS घुरई ने, यानी ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय सामाजिक व्यवस्था का महत्वपूर्ण पहलू क्या है? तो भारतीय सामाजिक व्यवस्था का महत्वपूर्ण पहलू है संयुक्त परिवार। संयुक्त परिवार यानी जिसमें चाचा चाची, नाना नानी, माता पिता, भाई बहन सभी एक साथ रहते हैं, उसे संयुक्त परिवार कहते हैं। लेकिन वर्तमान समय में संयुक्त परिवार में विघटन हो गया है। अब इसका स्थान एकल परिवार ने ले लिया है। क्वेश्चन नंबर 8, परिवीक्षा विवाह का एक प्रकार है? तो यह जनजातीय समाज में पाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9, माता पिता नातेदारी के किस श्रेणी में आते हैं? तो माता पिता नातेदारी के प्राथमिक श्रेणी में आते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10, कौन सा आदिवासी समाज मातृ प्रधान है? तो खासी जो है समाज है वो मातृ प्रधान है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में नेक्स्ट ईयर पूछा गया था। उराव, ये भी पूछा गया था। उराव राज्य के निवासी हैं, तो उराव झारखंड के निवासी, यानी ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन एक जाति है? तो जाति राजपूत, वैश्य, शूद्र। राजपूत एक जाति है, यानी ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13, बहुपति विवाह किस जनजाति में पाया जाता है? तो बहुपति विवाह टोंडा जनजाति में पाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 14, सरहुल किस राज्य का प्रसिद्ध पर्व है? ये भी इंपॉर्टेंट है, तो झारखंड का सरहुल प्रसिद्ध पर्व है। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन जनजाति नहीं है? पूछा जनजाति नहीं है, तो गोप जनजाति नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से कौन जाति की विशेषता नहीं है? तो अंतः विवाह, जो गोत्र के अंदर किया जाता है उसे अंतः विवाह कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर 2 सही होगा।
क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से जाति व्यवस्था की एक मौलिक विशेषता नहीं है, तो यह है सामाजिक गतिशीलता, यानी ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 18, क्रिश्चियन ऑफ पेट्रियार्की नामक पुस्तक किसने लिखी है, तो ये पुस्तक लिखा गया था एम.एन. श्रीनिवास के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 19, जाति एक बंद वर्ग है, यह किसने कहा, यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो यह कहा है डी.एन. मजुमदार ने, यानी ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 20, जाति व्यवस्था है, जाति व्यवस्था है, तो जाति व्यवस्था धार्मिक व्यवस्था है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 21, भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह कौन है, तो भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह तो भील नामक जनजाति है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 22, जीपी मार्डॉक ने कितने प्रकार के द्वितीयक नातेदारी का उल्लेख किया है, तो इन्होंने 33 प्रकार के द्वितीय नातेदारी का उल्लेख किया है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 23, हिंदू विवाह कानून कब बना था, तो हिंदू विवाह कानून 1955 में बना था, ये भी फाइनल एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 24, सरना किनका धार्मिक स्थल है, तो सरना मुंडा का धार्मिक स्थल है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 25, जो आखिरी सवाल है आज का, तो निम्न में से आदिवासी आबादी सर्वाधिक किस राज्य में है, तो सबसे अधिक आदिवासी छत्तीसगढ़ में है, यानी ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। तो इस तरह से हमने महत्वपूर्ण सोशियोलॉजी के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जानकारी प्राप्त किए हैं, और हमने लगभग 3 चैप्टर तक के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के बारे में जानकारी प्राप्त किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम 3 चैप्टर जो बचा हुआ है उसके बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो फाइनल एग्जाम में जाने से पहले आप सभी वीडियो को देख कर जाएं, और अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोगों तक पहुंच सके। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।